प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर के अद्भुत, पवित्र और प्रशंसक और योग्य नाम में आप सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मार्शल द वर्शिपर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। रोहामा सिलास सिस्टर के लिए धन्यवाद। उनकी सेवकाई को परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। उन्होंने इस समय को दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को बांटे और परमेश्वर के वचन में हम तैयार होने पाए, ताकि उनके राज में जाने पाए। आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। सब आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवते खुदावंत प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान तू है प्रभु जी, तेरा नाम में छुटकारा है प्रभु। तू सामर्थ्य है, तू हमें बनाया और इस संसार में भेजा ताकि हम खुदावंद तेरे उस सामर्थ्य वचन को और सामर्थ्य बातों को बोल पाए। मेरे खुदावंद सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं प्रभु जी। और मार्शल द वर्शिपर के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जिसके पेज के तले मेरे खुदावंद तेरा वचन बोला जा रहा है प्रभु। ये वचन जहाँ जहाँ जाता है मेरे खुदा, हर एक जीवन प्रभु जी 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। सहायता मदद चाहते हैं मेरे खुदावंद। जब हम प्रार्थना को शुरू करते हैं, आराधना को शुरू करते हैं प्रभु, वचन को शुरू करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु जी। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे मदद को चाहते हैं हम सबको खुदावंद, तेरे क्रूस में छुपा प्रभु। तू प्रकट हो प्रभु, तेरा वाणी और बोला जाए प्रभु जी। तेरे मीठे स्वर को दे खुदावंद। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटे से विनती तेरे पुत्र यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हाय, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों में जाएंगे, जिसका लीडिंग करेंगे पी शेरी राव और पी तबिता राव। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे लात यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना
नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम हे नाथ यीशु प्रियतम हे नाथ यीशु प्रियतम मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछेन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछेन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे मन वही काफी है तुझे।
आइए प्रार्थना में जाएंगे वचन के पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करने का तूने अवसर दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। जब तेरे दास पिता परमेश्वर वचन को बोलते हैं पिता, होने दीजिए अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे वचन के गूढ़ अर्थ उनके द्वारा प्रकट होने पाए पिता। उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर लोग अपने जीवन को बदलने और सुधारने वाले हो सके अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। होने दीजिए पिता, पवित्र आत्मा से अभिषेकित कीजिए अपने दास को, ज्ञान और बुद्धि से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि वो जो वचन बोलते हैं पिता लोगों के जीवन में वो 100 गुना फल ला सके पिता। प्रत्येक बातों में तेरी सहायता मदद चाहते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया मेरे प्रियो। हर एक बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम आज वचनों में जाते हैं। परमेश्वर मुझसे आपसे इन वचनों से बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम निकाल लेंगे थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस लिखता है थिस्सलुनीके उसके 5वां अध्याय उसका 17 और 18 मैं पढ़ता हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें बचाता है, हमें जीवितों में रखता है, और जीवितों में इसलिए रखता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग में आए। पौलुस यहाँ लिखता है परमेश्वर का जो हमारे प्रति जो इच्छा है, परमेश्वर का जो हमारे प्रति जो योजना है मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारे प्रति जो प्लानिंग्स हैं, उनकी जो इच्छा जो है वो इच्छा ये बोलता है, क्या बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। और क्या करना है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। हर एक विश्वासी का, हर एक मसीह जन का, हर एक जो व्यक्ति मसीह को जानता है मेरे प्रियो, उनके प्रति परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। प्रार्थना रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमारा हथियार है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा दुख तकलीफ, हर एक वेदना को परमेश्वर से हम शेयर करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को भेजकर अपने लहू से हमें मोल लेकर ये एकदम एक अद्भुत योग्य हमको ठहराया कि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से हम बात कर सकें, बातें कर सकें, प्रार्थना कर सकें, हम अपने दर्द को बोल सकें, हमारे जीवन हर एक की परेशानी को दे सकें। ये कब संभव है? जब हम प्रार्थना में रहेंगे मेरे प्रिय। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा में एक हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम यीशु मसीह के सन्मुख उसके क्रूस के तले पहुंच जाते हैं। हर एक निवेदन, हर एक प्रार्थना हम क्या करते हैं? धन्यवाद के साथ परमेश्वर सन्मुख में हम प्रेषित करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस संध्याकालीन समय के लिए धन्यवाद। इसलिए से एक बार परमेश्वर में याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का इच्छा जो हमारे प्रति है वो ये है कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। जब अच्छा रहे जीवन में, जब मुसीबत आए, और हर परिस्थिति में, समय और समय में वचन बोलता है कि परमेश्वर का तुम क्या करो? प्रायश्चित रहो, परमेश्वर के कार्य के लिए तुम तैयार हो। यह परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें।
प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मरकुस में उसका 13वां अध्याय उसका 33वां वचन में लिखता है, यीशु मसीह बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे मसीह लोग, मेरे प्यारे भाई बहन, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि अंतिम समय में हम जागते रहे, प्रार्थना में जागते रहे, आत्मा के विषय में और आत्मा के अद्भुत वरदानों में, वचन में, तमाम कामों में जो परमेश्वर को दिया है उसमें जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रियो, ये मेरी इच्छा नहीं है। वचन में हम जैसा पढ़ा है कि क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस बोलता है परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे प्रति प्रकट करता है, हमको निरंतर प्रार्थना में रहना। मेरे प्रियो, हम सारी चीज कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना वो स्टेज है, प्रार्थना वो पेज है मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर से हमें मुलाकात कराती है, जहां पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के उस उपस्थिति में लेके जाती है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हम और करीब हो जाते हैं। हमारे हर एक दर्द को परमेश्वर देखता है, सुनता है। इसीलिए वचन बोलता है जागते रहो। हमको जागते रहना है मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, हमें वचन में निरंतर बने रहना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर चाहता है। देखिए हम और एक वचन पढ़ लेते हैं। ये पाया जाता है इफिसियों के पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां वचन। आइए हम पढ़ते हैं। इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां वचन क्या लिखता है, देखिए। थैंक यू लॉर्ड। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 6वां उसका 18वां। क्या लिखता है, देखिए। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें दुष्ट के सामने कैसे रहना है? पांवों में मेल की सुसमाचार तैयारी के साथ जूते पहनकर सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है मेरे प्रियो। और लिखता है जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और लिखता है, अहम बात ये लिखता है, ये सब रहते हुए भी मेरे प्रियो, ये ढाल, ये टोप, ये विश्वास का तलवार सब रहते हुए भी 18 वचन में क्या लिखता है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आप आत्मिक रूप से जितने भी तैयार क्यों ना हो, आप वचन का कितने भी ज्ञान क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा से कितने भी अभिषेक क्यों ना हो जाए, बोलता है और क्या करना है, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। हमको हर चीज करते हुए मेरे प्रियो प्रार्थना में बलवंत रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के पूर्व जब वो अपने अकेले प्रार्थना कर रहे थे पिता से, आके चेलों को बोलते हैं थोड़ा वक्त और जाग जाओ, प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है आज मुझको आपको बचा सकता है। प्रार्थना जो है आज मेरे परिवार को, आपके परिवार को बचा सकता है। प्रार्थना जो है मेरे प्रियो आज मेरे कलीसिया को, आपके कलीसिया को बचा सकता है। हम तमाम प्रीचिंग कर ले, वचन बता ले, तमाम उस भविष्यवाणी को ले ले, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। परमेश्वर में प्रार्थना से मजबूत करना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए एफिसी में लिखता है तुम नाना प्रकार की हर एक तैयारी कर लो, दुष्ट के सामने खड़े होकर उसके जलते तीर को तुम बुझा सकते हो, लेकिन हर समय क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना में निडर रहना है मेरे प्रियो। हम हर चीज कर लेते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है हम कमजोर पड़ जाते हैं। शैतान क्या करता है? हमें कमजोर करने की कोशिश करता है ताकि प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर हम रूबरू बातें ना कर पाए। मूसा जो था मेरे प्रियो, और परमेश्वर का दास था, प्रिय दास था,
चाहता हुआ दास था, वो 40 दिन 40 रात वो पर्वत के ऊपर जाकर वो परमेश्वर के वो आमने सामने बातें करता था मेरे प्रिय, प्रार्थना करता था। आज मसीह जीवन में, आज विश्वासी जीवन में हमें उस परमेश्वर को सेवकाई में प्रार्थना एक अहम भूमिका को निभाता है मेरे प्रियो। बगैर प्रार्थना के हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे मेरे प्रियो। बगैर प्रार्थना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि हम प्रार्थना में निरंतर बने रहें, जागते रहे, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना हमारा विश्वास को दृढ़ करता है, प्रार्थना हमें हिम्मत दिलाता है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें आकर ढाढ़स देता है, हर एक बातों में दृढ़ कराता है मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक विश्वास को और बलवंत करता है। यीशु मसीह खुद बोलते हैं तुम प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि दुष्ट क्या है, वो फाड़ खाने वाले सिंह की नहीं क्या कर रहा है, वो घूम रहा है मेरे प्रियो। और अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो दुष्ट क्या करेगा, हमें फाड़ खा लेगा मेरे प्रियो, हमारा आध्यात्मिक जीवन को तितर बितर कर देगा। प्रार्थना आज हमारे जीवन में बहुत ही अहम है मेरे प्रियो। दाऊद क्या करता है, देखिए दाऊद एक वर को मांगता है। 26 भजन संहिता 26वां अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं 26 का उसका 4, 5 और 6। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. देखिए क्या लिखता है, वो चाहता है कि दाऊद बोलता है मेरे प्रियो कि मैं जीवन भर मैं तेरे उस मंदिर में बने रहूं, बोलता है मेरे प्रियो। बोलता है परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा और तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर, बोलता है निरंतर। बोलता देखिए क्या लिखता है इसका 27वां अध्याय उसका 4वां वचन में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या बोलता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये पाया जाता है भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 4वां वचन। एक वर दाऊद मांगता है मेरे प्रियो। वो कौन सा वर है मेरे प्रियो, जीवन भर परमेश्वर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्यों रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान करना मतलब प्रार्थना करते रहूं मेरे प्रियो। एक वर को मांगता है। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे कि आप जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तो आज मुझ पर और मेरे पर कौन सा वर है मेरे प्रियो जो मैं मांगना चाहूंगा। दाऊद सारी संसारिक वर को छोड़ दिया है, बोलते एक वर को मांगता है। बोलता मैं जीवन भर तेरे मंदिर पर, तेरे भवन पर ध्यान करता रहूं, मतलब जीवन भर मैं रूबरू तुझसे बातें करते रहूं परमेश्वर, तुझे देखते रहूं, तेरे मनोहरता को मैं दृष्टि लगाए रखूं, तुझे निहारता रहूं। क्योंकि मेरे प्रियो जब वो क्रूस हमारे जीवन में रहता है, यीशु मसीह का दर्शन हमारे जीवन में रहता है, यीशु मसीह का उस प्रार्थना जीवन हमारे जीवन में रहता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, परमेश्वर हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए दाऊद बोलता है मुझे संसारिक बातों से मुझे और कोई बातें नहीं चाहिए, मेरे को एक वर को दे दे परमेश्वर, ताकि मैं जीवन भर तेरे मंदिर में परमेश्वर का धन्यवाद देता रहूं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है मेरे प्रियो। हम जीवन भर परमेश्वर के उस उपस्थिति में बने रहे, उस प्रार्थना जीवन में बने रहे जो मुझसे और आपसे चाहता है मेरे। आज हमारे जीवन में और कुछ कमी हो गई है, वो है मेरे प्रिय प्रार्थना जीवन। जितना समय परमेश्वर हमसे बिताना चाहता है, जितना समय वो हमारे लिए इंतजार करता है मेरे प्रियो, उतना समय हम परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं, हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए बोलता है जागते रहो। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान क्या करेगा, नाना प्रकार के समस्या को हमारे जीवन में भेजेगा मेरे प्रियो।
हमारे पास सबका ज्ञान हो सकता है, वचन का ज्ञान हो सकता है और पवित्र आत्मा ज्ञान हो सकता है। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध नहीं है मेरे प्रियो, तो चिंता का विषय है। कि वचन कहता है कि हमारा पिता जो परम पिता है, वो परम पिता का यीशु मसीह में हमारा इच्छा यही है कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें। जब कहीं हम कहीं भी जाए, हम जब बातें करते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट रहें, थैंक यू जीसस बोलते रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर को उस उपकार को धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर को असीम प्रेम को धन्यवाद देते रहे। जहां चारों तरफ महामारी है मेरे प्रियो, जहां चारों तरफ मृत्यु है, जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उस परिस्थिति में भी मुझको और आपको परमेश्वर जीवितों में रखा है। इसलिए रखा कि हम उसकी प्रार्थना में बने रहें, इसलिए रखा कि हम उस जीवते वचन को बोलने पाए, इसलिए रखा कि हम परमेश्वर के प्रेम को चारों तरफ बता सके मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियो। दाऊद बोलता है, मैं एक वर को मांगा हूं, वो वर मुझे दे दें। वो वर ये है कि मैं निरंतर और ताउम्र तेरे मंदिर में बना रहूं, तेरे उपस्थिति में बना रहूं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है मेरे प्रिय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपने पुत्र को भेजकर हमें बचाने के लिए अपने लहू को दे दिया मेरे प्रिय। और अपने लहू से मेरे प्रियो वो हमें मोल लिया है ताकि हम निरंतर उसका संतान बने रहे मेरे प्रियो। निरंतर हम उसके वारिस बने रहे, उसके निजी वारिस बने रहे मेरे प्रियो। ये निजी वारिस तब हम उस वक्त बने रहेंगे जब तक हम प्रार्थना में बने रहेंगे मेरे प्रियो। विनती वही करता है जो संतान है मेरे प्रियो। हमारे बच्चे हमसे विनती करते हैं कि हम उसके माता पिता हैं, हमारे संतान हैं। हम भी उसी प्रकार परमेश्वर से निरंतर विनती करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने ऐसा करके हमको सिखलाया है, तो हमें भी प्रार्थना में बढ़ना बहुत जरूरी है। दाऊद बोलता है कि वर को मैं मांगता हूं। एफिसी में लिखता है, पौलुस लिखता है, तुम नाना प्रकार के हर एक वरदान को पालो, फिर भी समय में असमय में तुम क्या करना है? प्रार्थना करना है, जागते रहना है मेरे प्रिय। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रार्थना करते रहे, ताकि हम परमेश्वर को वाणी को सुन सके, उसके मधुर आवाज को सुन सके, उसके दर्शन को देख सके, उसके करीब हम जा सके मेरे प्रियो, जिसे हम और परमेश्वर से प्रेम कर सके मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रार्थना जीवन चाहता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को लोगों के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें, जो समस्या जो चिंता में है उनके लिए प्रार्थना करें। ये बोझ परमेश्वर में दिया है, ये रिस्पांसिबिलिटी परमेश्वर हमको दिया है। हम इस रिस्पांसिबिलिटी से हम क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं मेरे प्रिय। बोलता है मैंने एक वर को पाया है ताकि उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हम कितना ध्यान करते हैं परमेश्वर के मंदिर में मेरे प्रिय? इन वचनों से परमेश्वर हमें ढाढ़स देता है, हमारा आध्यात्मिक विश्वास को दृढ़ करता है मेरे प्रियो। इस संसार में जब हम समस्या को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन कमजोर होने लगता है, शैतान हमें वार करता है। ये प्रार्थना है, ये वचन जो है हमें झिलाता है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा अभिषेक जो है, उसका क्रूस जो है हमें बलवंत करता है। जब हम उसके क्रूस के वचन को पढ़ते हैं हमें जीवन मिलता है मेरे प्रिय। हम एक वचन को देखते हैं, वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना से हम क्या क्या बदल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर में प्रार्थना करके क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर को इन वचनों से याद दिलाता है मेरे प्रियो। ये दानियल की पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय में हम अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो, ये शद्रक, मेशक, अबेदनो के बारे में। ये तीनों जवान जो परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए और बड़े अद्भुत ढंग से परमेश्वर कार्य के लिए उपयोग में आते हैं मेरे प्रियो।
हम छुटपन से इस वाक्य को हम जानते अच्छी तरह से। शद्रक मेशक अबेदनगो जवानी में है मेरे प्रियो, अच्छे विश्वासी है, बहुत ही प्रार्थना जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ जाता है। नेबूकदनेस्सर जो राजा है अपने प्रतिमा को बनाता है और बोलता है इसको दंडवत करो नहीं तो आग में डाल दिए जाओगे। मेरे प्रियो, उनके सामने जीवन और मृत्यु का बात आ गया मेरे प्रियो। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से किस प्रकार के संबंध को कायम रखते हैं, हमारा जीवन कैसा है मेरे प्रियो। जब शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जीवन और मृत्यु आ गया है, उन्होंने पीछे नहीं हटा मेरे प्रियो, उन्होंने अपने कदमों को पीछे नहीं किया। वो चाहे तो कर सकते थे क्योंकि वो भरी जवानी में थे मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका अपना जीवन प्रार्थना जीवन में और व्यतीत करते थे मेरे प्रियो। उनका जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ था मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना में रहेंगे मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, मृत्यु भी क्यों ना आ जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे संग रहूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जीवन और मृत्यु का सवाल आ गया मेरे प्रियो। सारी दुनिया एक हो गई है और शद्रक मेशक अबेदनगो एक हो गए मेरे प्रियो। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें क्या करता है, अपनी सुसमाचार के लिए तैयार करता है मेरे प्रियो। याद रखिएगा इस बात को। हम सोचते हैं कि हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप प्रार्थना नहीं, आप स्वयं परमेश्वर से बातें करते हो। जब मैं और आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को करता है, एक अद्भुत सुसमाचार को प्रचार करता है मेरे प्रियो। आप बोलोगे कि मेरे प्रार्थना करने से सुसमाचार कैसे प्रचार हो सकता है। यहां शद्रक मेशक अबेदनगो जो उनके जीवन में आया मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में बहुत ही प्रार्थना योद्धा थे मेरे प्रियो। उसमें प्रसार किया गया कि जो कोई इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को अगर नमस्कार नहीं करेंगे उन्हें आग में डाल दिया जाएगा। सचमुच में वो परमेश्वर से प्रेम करते थे मेरे प्रियो। उन्होंने एक ही बात को किया है, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जीवता जो परमेश्वर है, जो मेरा यहोवा जो है, वो प्राण से, मृत्यु से बचाने वाला योग्य परमेश्वर है। अगर वो नहीं भी बचाएगा, हम तेरे मूर्ति को, तेरे प्रतिमा को हम नमस्कार नहीं करेंगे। ये जज्बा और ये बातें तब हमारे जुबान से निकलता है मेरा प्रियो, जब हम निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, निरंतर हम जागते रहते हैं, निरंतर हम परमेश्वर के मंदिर में रहने के लिए योजना को बनाते हैं, उस वर्ग को मांगते हैं। जब ये सब करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं। जब समय आता है वो आग को और 7 गुना बढ़ा दिया जाता है मेरे प्रियो। इन तीनों जवान को क्या किया जाता है, उस आग में डाल दिया जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्रियो इस वाक्य को। जैसे ही आग में डाल दिया जाता है मेरे प्रियो, वहां तीसरा जो जन जो है मेरे प्रियो, वचन में लिखता है परमेश्वर के पुत्र के समान है उसका चेहरा, वो नजर आता है मेरे प्रियो। ये कब संभव हुआ, जब हम उस समस्या के दौरान गुजरते हैं। दाऊद कहता है मेरा प्रियो, मैं चाहे घोर अंधकार के तराई में होकर क्यों न चले जाऊं, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। हमें परमेश्वर उस घोर अंधकार की तराई से होकर लेके जाने वाला है मेरे प्रियो। हमें उस जाना है, उस मृत्यु के तराई से होकर जाना है। हानि चारों तरफ रहेगी मेरे प्रियो, समस्या तो रहेगी, महामारी तो आएगी। बोलता है तेरे लाठी और तेरे सोटे जो है मेरे संग रहेगा, कुछ हानि मुझे नहीं होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया मेरे प्रियो। उनका जीवन वचन से भरा हुआ था मेरे प्रियो, उनका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। वो एक ही बात में निडर थे, हम जिएंगे तो केवल परमेश्वर के लिए और मरेंगे तो केवल परमेश्वर के लिए। जैसे ही उस धधकती वो आग में चले गए मेरे प्रियो,
वचन लिखता है कि परमेश्वर के पुत्र के नए एक शख्स अर्थात यीशु मसीह उस आग में चलते फिरे दिखे। मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो, जिस पर मैं और आप भरोसा करते हैं, जिस पर मैं और आप बहुत ही निडर से विश्वास करते हैं, वचन लिखता है वो मृत्यु से भी बचाने वाला योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमें विश्वास से प्रार्थना में निडर रहना मेरे प्रियो। इस सांसारिक बातें हमें डरा सकती है मेरे प्रियो, इस सांसारिक बीमारी हमें डरा सकती है, ये महामारी हमें हिला सकती है, लेकिन मृत्यु नहीं दे सकती है, क्यों? मृत्यु से बचाने वाला खुदावंद मेरा यीशु मसीह है, आपका यीशु मसीह है मेरे प्रियो। शद्रक मेशक अबेदनगो को वो ददकती आग से बचा लिया। देखिए, जब ये तीनों बच जाते हैं तो मेरा प्रार्थना करना मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना करना कितना रंग लाता है। हम देखते हैं वचन में, उसके दानियल 3 अध्याय उसका 28 वचन देखिए, मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखता है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। जब मैं और आप विश्वास में प्रार्थना में बढ़ते चले जाएंगे, जागते रहेंगे, तो मेरे प्रियो मैं और आपके प्रार्थना की वजह से परमेश्वर की प्रशंसा आपका विरोधी जो है वो करेगा मेरे प्रियो। कुछ देर पहले नबूकदनेस्सर उन तीनों को मारना चाहता था, जब परमेश्वर ने बचा दिया, बोलता है धन्य है वो परमेश्वर जिसका नबूकदनेस्सर, जिसका शद्रक मेशक अबेदनगो सेवकाई करते हैं। उन्हें राजा का आज्ञा नहीं माना। अब राजा का आज्ञा नहीं मानना राजा के लिए भी अच्छा लग रहा है मेरे प्रिय। राजा नबूकदनेस्सर प्रचार कर रहा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है मेरे प्रिय, वही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा कि आग से उन्हें बचाया। ये है मेरे प्रियो मेरा प्रार्थना करना और आपको प्रार्थना करने का फल जो है मेरे प्रियो, सुसमाचार को प्रचार कर देता है मेरे प्रियो। कब? जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। मेरा प्रार्थना करने से, आपके प्रार्थना करने से एक अन्य जाति जो भाई बहन बीमार में हैं वो चंगाई को पाते हैं। जब वो चंगाई को पाते हैं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जिस प्रकार नबूकदनेस्सर जो राजा है यहां प्रचार करना शुरू कर दिया है। और देखिए आगे क्या लिखता है, इसलिए अब मैं यहां आज्ञा देता हूं। अब आज्ञा देने वाला कौन बन गया मेरे प्रियो? राजा अब बहुत बड़ा आज्ञा दे रहा है। किसकी वजह से? शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रार्थना जीवन की वजह से मेरे प्रियो। अब शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रचार करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य उनके जीवन किया, उनके प्रार्थना उनके विश्वास के तहत किया मेरे प्रियो, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर उनको बचाया। अब राजा बोलता है इसलिए अब यह आज्ञा देता हूं कि, देखिए ध्यान से देखिए इस वचन में क्या लिखता है, मेरा प्रार्थना करना और आपको प्रार्थना करना उस सुसमाचार में बदल जाता है। और जब सुसमाचार में बदलता है तो मेरे प्रियो एक गली एक घर में नहीं रह जाता, वो कहां कहां फैल जाता। देखिए मैं 3 अध्याय उसका 29वां वचन पढ़ता हूं, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वहां टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने ऐसे आज्ञा दी मेरे प्रिय। कहां दिया? उसी जगह में दिया क्या? नहीं, बोलता है देश देश और जाति जाति के लोगों,
देश देश पूरे वर्ल्ड में जाति जाति के लोगों, नाना प्रकार के जो जाति है उनके बीच में, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में आप प्रार्थना करना और मेरा प्रार्थना करना। सुसमाचार कहां फैल गया मेरे प्रियो? शद्रक मेशक अबेदनगो को उनका प्रार्थना जीवन के वजह से राजा ने क्या आज्ञा दे दिया है, देश देश में एक लेटर लिखकर राजा ने अपने सील ठप्पा लगाकर, एक लेटर मोहर लगाकर, जो सारे इतिहास में कोई राजा नहीं किया मेरे प्रियो, इस राजा ने कर दिखाया। एक लेटर बनाया, मोहर लगाई, कहां कहां भेजा? देश देश में, जाति जाति में और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों के बीच में एक सुसमाचार भेज दिया। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को कोई कुछ कहेगा, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर को घोड़ा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं। मेरा एक प्रार्थना करने से मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना करने से सारी सृष्टि बदल सकती है। ऐसा ताकतवर परमेश्वर मेरा और आपका है मेरा प्रियो, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर मेरा और आपका है मेरे प्रियो, और जीवता खुदावंद है। हम प्रार्थना करते नहीं, इसलिए उसके सामर्थ्य हम पहचान नहीं पाते मेरे प्रियो। दाऊद 105 भजन में 4 वचन में लिखता है, उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके अद्भुत सामर्थ्य को खोजो, लिखता है मेरे प्रियो। हम उसके सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। हम जीवते परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आसमान पे आने वाला है, जब वो आएगा मेरे प्रियो, सारी सृष्टि देखेगी, सारी जनता देखेगी। धन्य हो प्रजा, धन्य हो कलीसिया, धन्य हो परिवार जो इसके लहू में वो धुले जाते हैं और के संग और स्वर्ग के लिए और सदा के लिए लेके चले जाएंगे मेरे प्रियो। कितना अद्भुत बात, कितना आनंद वाली बात है मेरे प्रियो। आज शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रार्थना जीवन की वजह से राजा एक आज्ञा निकालता है और बोलता है कि तुम देश देश में जाओ, जाति जाति के लोगों में चले जाओ, भिन्न भिन्न भाषा के लोगों में, टोटल ऑल वर्ल्ड में चले जाओ और इस मेरे पत्र को तुम प्रचार करो, मेरा नोटिस को तुम जारी करो। वो नोटिस में ये लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर जैसा कोई और परमेश्वर नहीं। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कितना आश्चर्य वाली बात है। ये संभव उस वक्त है मेरे प्रियो जब मैं और आप प्रार्थना में बढ़ते चले जाएंगे, मैं और आप जागते रहेंगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। जिस प्रकार हमने वचन को पढ़ा है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद देते रहो, और परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आपका इच्छा यही है, परमेश्वर की इच्छा यही है। हम परमेश्वर की इच्छा को हम कई बार इग्नोर कर लेते हैं मेरे प्रिय। अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से, हमारे पास वक्त नहीं होने की वजह से, हम नाना प्रकार के परेशानी में होने की वजह से हम प्रार्थना जीवन को हम अलग कर देते हैं, या छोटी सी प्रार्थना करके हम चले जाते हैं। परमेश्वर मुझसे आपसे बहुत ज्यादा बातें करना पसंद करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है हमारा वक्त, हमारा जीवन का हर एक पल, हमारा जीवन का आयु के दिन मेरे प्रियो केवल प्रार्थना में चलते चले जाए। जी.एल. मूडी जो है महान प्रचारक है परमेश्वर के मेरे प्रियो, वो अपने लेखन में कहते हैं, अपने वचन, अपने बातों में कहते हैं, उनके पास जब जो कोई भी परेशानी आती है मेरे प्रियो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो 15 मिनट घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में वो परेशानी को परमेश्वर पर रख देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वो एक प्रार्थना योद्धा थे मेरे प्रिय। आज परमेश्वर हमारे परिवार में आना पसंद करना चाहता है मेरे प्रिय। वो चाहता कि व्यक्तिगत रीति से मुझसे और आपसे बातें करें। वो चाहता कि हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से निरंतर बातें करते रहें। ये तब संभव है जब हम आत्मा में जागते रहेंगे, हम वचन में जागते रहेंगे मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में बने रहेंगे मेरे प्रिय। आज परमेश्वर चाहता है हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, वो तैयार होने पर परमेश्वर की प्रार्थना के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो बातों को बतलाता है जो बातें
ना हमने कभी सुना है, ना कभी हमने जाना है। क्योंकि ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि तुझ में तो जीवन की बातें हैं, जीवन जल तुझ में पाया जाता है, जीवन का सोता है तुझ में। हम अक्सर अपने जीवन के सोता को छोड़ देते हैं, जीवन के जल को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, और हम क्या करते हैं, हम नाना प्रकार जीवन में जीते रहते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन में लिखता है, जागते रहो। यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा विरोधी जो है, शैतान जो है, वो क्या करता है, वो घूमते रहता है, फिरते रहता है। जो प्रार्थना में कमजोर है, जो प्रार्थना में नहीं है, वो क्या करता है, उन्हें चीर फाड़ खाने के लिए देखता है मेरे प्रिय। जब शैतान वो घूमते घूमते अय्यूब की ओर जाता है तो उसको छू नहीं पाता है। परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर उसके चारों तरफ तूने तो बाड़ा बना के रखा है। इसलिए बड़ा बनाया। अय्यूब क्या करता था मेरे प्रियो, वो भोर को उठकर परमेश्वर सन्मुख में अपने लिए प्रार्थना करता था, अपने संतानों के लिए प्रार्थना करता था, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता था। प्रार्थना के पावर उसके पास था मेरे प्रियो। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हम पर उतर आती है मेरे प्रियो। और वो बातें, जो बातें मैं और आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से अभिषेकित कर कर हमें अपनी बातों से ममोल करता है, बताता है मेरे प्रियो, ताकि हम एक अच्छे सुसमाचारक बन जाए, हम एक अच्छे प्रचारक बन जाए। हमको केवल प्रार्थना करना है, परमेश्वर अपने कार्य को प्रचार करता है मेरे प्रभु। जिस प्रकार यहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने प्रार्थना जीवन को जारी किया, जिसके चलते एक अद्भुत कार्य उस जगह में, उस शहर में हुआ, जिसकी वजह से राजा खुद नबूकदनेस्सर राजा जो शक्तिशाली था मेरे प्रियो, उन्होंने एक पत्र भेजकर पूरे दुनिया में उस लेटर को घुमाया। उसमें यह लिखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के सिवा कोई परमेश्वर नहीं, वैसा शक्तिशाली परमेश्वर आ ही नहीं है, ही नहीं है। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय। आज हमें जानना है कि हमारा खुदावंद कितना शक्तिशाली है। हमें जानना है हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य में भर देता है। बोलता है, मैं खुद अपने आप, यहोवा की यही वाणी है, बोलता है वचन में लिखता है, यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर अपने आप आपका आग सा शहर अपना बना के रखता है। आज परमेश्वर इन वचनों से हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आशीष दे। हम जागते रहना है मेरे प्रियो, हमें कलीसिया के लिए जागते रहना है, अपने परिवारों के लिए जागते रहना है, उन लोगों के लिए जागते रहना जो परेशानी में है, उन लोगों के लिए जागते रहना मेरे प्रियो जो आज तक यीशु मसीह को जान नहीं पाए, उद्धार को जान नहीं पाए, उद्धार को ले नहीं पाए मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि आज मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि औरों के लिए हम प्रार्थना करें, औरों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। और ये मौका परमेश्वर में देता है तो हमें अच्छी तरह से प्रार्थना पूर्वक जीवन को बिताने पाए मेरे प्रियो। वचन में लिखता, तुम जागते रहो। दाऊद एक वर को मांगता है मेरे प्रिय। कितना सुंदर बात मांगता है दाऊद। इस सांसारिक इच्छा को नहीं मांगता है, इस सांसारिक बातों को नहीं मांगता है। बोलता है, मैं निरंतर तेरे भवन में बने रहूं, निरंतर तेरे भवन में बने रहूं। आज यीशु मसीह का वचन बोलता है, निरंतर तुम प्रार्थना में बने रहो। निरंतर, हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है। ये निरंतर वाले वाक्य में और कभी भी हमें समस्या आ सकती है, कभी हम सुख में रह सकते हैं, दुख में रह सकते हैं, चाहे कोई भी समस्या में रहे आप, लेकिन आपको काम क्या करना है, निरंतर में बढ़ते चले जाना है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज नबूकदनेस्सर जो राजा जो है, जो एक समय में शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में झुलसाकर मार डालना चाहता था, आज खुद वो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का वो प्रचारक बन गया मेरे प्रिय। मेरा और आपका प्रार्थना करना और मसीह विरोधी को प्रचारक बना सकता है मेरे प्रिय, याद रखिएगा।
मेरा और आपका प्रार्थना करना है। जो जुबान यीशु मसीह को नहीं जानता है वो जुबान यीशु मसीह के बारे में गुणवाद करने लगेगा, प्रशंसा करने लगेगा और सारी सृष्टि में वो वचन प्रचार करने लगेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम वचन में, प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। आज परमेश्वर में चंगा किया है, भली बाती रखा है, जीवितों में रखा है, तो मेरा जीवन और जीवितों में रहने का कारण केवल परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की प्रचार हो। आज मुझसे और आपसे वचन बातें करता है, और आज मैं और आप अगर प्रार्थना में अगर नहीं हैं, हम प्रार्थना ठीक से नहीं करते हैं, जितना समय परमेश्वर चाहता है उस समय अगर हम नहीं देते हैं तो परमेश्वर एक मौका में देता है। मेरे प्रिय, आज हम प्रार्थना में बने रहें, हम प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, हम प्रार्थना में निरंतर बने रहें। मेरे प्रिय, देखिए क्या लिखता है वचन में, बोलता है कि दानियल उसका 3रा अध्याय उसका 29वां वचन में पढ़ रहा हूं। देखिए, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वहां टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। मेरा और आपका परमेश्वर, उसकी तुलना में कोई और नहीं है। मेरे प्रिय, इस बात को आज हमें जानना है। मेरा और आपका परमेश्वर इतना शक्तिशाली है मेरे प्रियो, उसके सामने कोई और बलवंत हो ही नहीं सकता मेरे प्रिय, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर और सृजनहार है, सारे सृष्टि को बनाने वाला है, जीवन दान देने वाला है मेरे प्रियो, आशीष देने वाला है। वो बोलता है कि हमारा आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीना मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए बनने पर बोलता है क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा एक आज्ञा को लिखता है, और जब राजा एक आज्ञा को पास कर देता है, एक ऑर्डर को पास करता है, उसको निरस्त करने का अधिकार किसी के हाथ में नहीं रहता। मेरा और आपका प्रार्थना करना, देखिए ये सुसमाचार कहां तक फैल सकता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसकी योजना में बना रहे, हम निरंतर उसके अधिकार में बना रहे, हम निरंतर उसके प्रार्थना में बना रहे। हम प्रार्थना में इसलिए बना रहे ताकि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। जब हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना के बारे में कैसा बता सकता है। आज शद्रक, मेशक और अबेदनगो की वजह से, उनकी प्रार्थना के जीवन की वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश देश में भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न जाति के लोगों के बीच में वो क्या करता है कि अपना सुसमाचार को प्रचार करता है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस समय को दिया ताकि हम परमेश्वर की इस जीवित वचन को परमेश्वर की आज्ञा के तहत, परमेश्वर का आशीषों के तहत हम बांट सकें मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर का, जो ने इस वचन को सुना। परमेश्वर उन भाई बहनों को, उस कलीसिया को बहुत आयत का आशीष दे। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर प्रार्थना में बने रहे। समस्या तो आएगी। दाऊद बोलता है, मैं घोर अंधकार के तराई में होकर जाऊंगा लेकिन मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। हानि आपके चारों तरफ रहेगा, समस्या रहेगा, मृत्यु रहेगी, लेकिन जब हम प्रार्थना में रहेंगे, बोलता है दाऊद, उसकी सौठे, उसकी जो लाठी जो है मुझे आनंदित करती है, मेरे संग रहती है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवते खुदावंद प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा, तू मुझसे और हमसे बातें किया प्रभु जी। होने पाए मेरे खुदावंद, जब तक इस शरीर में प्रभु जी प्राण जीवित रहेगा, जब तक तेरा अनुग्रह हम पर बना रहेगा, तब तक हम खुदावंद
तेरे जीते वचन को बोलने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए मदद कर प्रभु जी। इस समय के लिए प्रार्थना करता जहाँ चारों तरफ महामारी से हाहाकार मचा हुआ प्रभु जी, जीवन का सोता जीवन का जल तेरे पास है मेरे प्रभु। सहायता कर, जितने लोग तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, अपने के जीवन के जल से तू भर दे और चंगाई दे मेरे खुदा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे प्रभु जी। हर एक को मृत्यु के जाल से बचा, ताकि वह तेरी प्रशंसा तेरे सेवकाई करने पे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ उन वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए मेरा खुदा। आशीष कर, तेरा अधीन होकर रहने पे प्रभु जी। तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। एक छोटे से बिनती तेरे पुत्र यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिनिश।